हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सेट 3 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। कल मतलब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन से पढ़ाया था 1 से 50 तक। आज हम लोग 51 से देखेंगे द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है। आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात को हम लोग क्या मान लेते हैं? R1 एंड R2 मान लेते हैं। R1 बराबर 2 और R2 बराबर कितना मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मांग रहा है? तो पाई R1 का स्क्वायर, मतलब आपको एक बात पता होगा, अनुपात का मतलब होता है बटे। समझे कि नहीं समझे? पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर है ना। तो पाई पाई तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। R1 बटे में R2 हो जाएगा। R1 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। R3 का मतलब R2 का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब कितना हुआ? 4:9 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ये बहुत सिंपल है, आपको परिधि दे रखा है। परिधि कितना होता है भाई? 2 पाई r। 2 पाई बराबर कितना हो गया? 8 पाई। पाई पाई कैंसिल, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौका 8। तो r बराबर डायरेक्ट कितना निकल गया आपका? 4 निकल गया। तो क्षेत्रफल मांग रहा है। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7। अच्छा, पाई में दिया हुआ है पाई इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 पाई हो जाएगा आंसर। 16 पाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है आपका। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है आपसे। बोले कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होगा? आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितना होगा? क्योंकि 360 बटे में कितना होता है? क्योंकि 1 मिनट जब पूरा घूमता है तो क्या है? एक वृत्त के आकार का घूमता है ना, वो मतलब घड़ी में घूमता है तो। और एक जो मिनट वाला जो कांटा होता है तब पूरा घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री। और वैसे किसी भी बिंदु पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 बटे में कितना होता है? 60। कैंसिल करते 6 36। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना आपका? 6 डिग्री का कोण बना। तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा? 35 गुना 6 कितना हो जाएगा? 210। तो कितना आंसर हो जाएगा? 210 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है? तो आप देख लीजिए, आपको पता होगा। इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। ये एक्स एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये क्या होता है? वाई डैश होता है। इधर प्लस होता है, इधर कितना होता है? प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है, इधर माइनस होता है और इधर भी क्या होता है? माइनस। ये तो पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में कितना होता है? माइनस प्लस होता है। तो प्लस माइनस है, तो तीसरा में क्या होता है? माइनस माइनस होता है और चौथा में क्या होता है आपका? प्लस माइनस होता है। तो कौन सा प्लस माइनस है? प्लस माइनस किस चतुर्थांश में हो जाएगा आपका? चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। आपको पता होगा, कोई भी हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोई भी हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं तो पहले एक्स एक्स लेते हैं, फिर कॉमा वाई एक्स लेते हैं ना। निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है? निर्देशांक लिखने का तरीका ये होता है, पहले एक्स एक्स कॉमा वाई एक्स। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे एक्स एक्स होगा, उसके बाद वाई एक्स होगा। यहाँ पे भी पहले एक्स एक्स होगा, उसके बाद वाई एक्स होगा। यहाँ पे पहले एक्स एक्स उसके बाद वाई एक्स, यहाँ पे भी एक्स एक्स उसके बाद वाई एक्स। ओके, बोला कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी एक्स अक्ष के बराबर होता है। याद रखिएगा ये तो बात, वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी जो होता है ना, वो एक्स अक्ष के बराबर होता है। तो वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी कितना हो जाएगा? एक्स अक्ष के बराबर। एक्स अक्ष कितना है? 7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? मूल बिंदु से की दूरी क्या होगी? मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भी मूल बिंदु से अगर दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी होती है? जो आपको बिंदु दिया हुआ रहे ना, उसी का स्क्वायर कर देना है। तो -5 का स्क्वायर प्लस कितना कर देना है आपको? 5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होता है? +25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? +25। 25 25 कितना होता है आपका? 50। 50 को हम लोग कितना लिख सकते हैं भैया? हाँ, 5√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5√2 है ना। 50 को 25 गुना 2 लिख सकते हैं। 25 का क्या हो जाता है? 5 हो जाता है रूट। तो कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आपसे कह रहा है कि बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी। तो हम लोग क्या करते हैं? दूरी सूत्र से लगाएंगे, तुरंत ये बन जाएगा है ना। x2 - x1 मतलब कितना हो जाएगा? 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो 1 - 3 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर का फिर अंडर रूट। 4 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 3 में 1 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। -2 का स्क्वायर होता है 4। 4 4 कितना हो जाएगा? 8। और 8 का रूट हम लोग जानते हैं कितना होता है? 2√2 होता है। कितना होता है? 2√2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता है ना हम लोग यहाँ कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना, 8 का फैक्टर कर दो। 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 होगा। ये होगा ना। आपको पता है कि 2 नंबर सेम होता है तो 1 नंबर क्या आता है? बाहर आ जाता है। 2 नंबर सेम होता है तो 1 नंबर बाहर आ जाएगा। तो 2 और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? √2 बचेगा, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग कितना लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं? 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और गुना टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। गुना इसको भी कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, कुल मिला के कितना हो गया? 1। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ही त्रिज्या वाला, त्रिज्या दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक ही त्रिज्या वाले
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पहले आप लोग जानते हैं, पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4/3 पाई आर क्या होता है? क्यूब होता है। ये सॉरी, ये तो आयतन हो गया। 4 क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्या दोनों का सेम रहता है। अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का त्रिज्या सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई कैंसिल। तो कितना बचेगा आपका? 4/3। 4/3 का मतलब कितना हुआ? 4:3 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। बोला कि यदि एक कोई बिंदु ए है वाई अक्ष की दाईं ओर का मतलब राइट साइड में, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बिंदु है एक्स वाई अक्ष के दाईं ओर, ये वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष के दाईं ओर इधर होगा, इधर इधर इधर, ठीक है ना। यहाँ पे भी है तो 5 इकाई दूर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 इकाई है इसका, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। आपको पता है जब वाई अक्ष के दाईं और राइट साइड में 5 इकाई क्या है? दूरी पर है। कहाँ पे, किस पर स्थित है? एक्स अक्ष में दूरी है। तो आपको पता होगा कि एक्स अक्ष में वाई अक्ष का मान 0 होता है और वाई अक्ष में एक्स अक्ष का मान 0 होता है। जब वाई एक्स अक्ष पर स्थित है इसका मतलब वहां पे वाई अक्ष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कहाँ पे हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है? ये वाला 5 पर स्थित है, 5 इकाई दूरी पर। तो ये 5 कितना हो जाएगा? तो उस ए का जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा? 5,0 हो जाएगा। सॉरी, 5,0 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स अक्ष के राइट साइड में 5 इकाई दूरी पर है, तो 5 इकाई दूरी किस पर है? कहाँ पे? एक्स अक्ष में। तो एक्स अक्ष में वाई अक्ष का मान ऑलरेडी क्या होता है? 0 होता है। तो कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1/3 प्लस 1/3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 9 पदों का योग कितना होगा? 9 पदों का योग n बराबर कितना हो गया? 9 हो गया है ना। प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका? 1/2। दूसरा मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? सार्वंतर। दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6, है ना। द्वितीय 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और द्वितीय 6 यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब -1 में कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा, ठीक है। ये डी निकल गया आपका। एसएन निकालना है आपको। एसएन का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह कितना हो जाएगा आपका? 9 में कितना हो जाएगा? 2 2a। a की जगह कितना हो जाएगा आपका? 1/2 प्लस n-1। n की जगह कितना हो जाएगा? 9 -1 इंटू डी। डी की जगह कितना हो जाएगा आपका? 1/-1/6 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ आप थोड़ा सा सॉल्व भी कीजिए ना। 9/2 या 2 कैंसिल, तो या 1 बचेगा, या प्लस 9 में 1 चला गया तो 8 गुना कितना बचेगा? -1 में कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। कैंसिल कर दिया, 4 दूनी 8, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना होगा फाइनली? 9/2 या 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -4 कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ एलसीएम ले लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो 9/2 और यहाँ कितना एलसीएम लेंगे? 3 एलसीएम लेंगे। 3 1 3 माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9/2 गुना 1 में -1 में कितना हो जाएगा? 3 3 कब 3 3 9, तो माइनस कितना हो जाएगा? -3/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3/2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 9 पदों का योग कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा, ओके। एवरीथिंग इज ओके। बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर a इंटू 1 + 10 स्क्वायर है। आप लोग जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर है। आप लोग जानते हैं कोसेक रहे उसका उल्टा सेक रहे और दोनों गुना में रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कह रहा है कि यदि दो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 है तो y का मान निकालने के लिए कह रहा है। आपका एक बिंदु यहाँ पे a मान लेते हैं, एक यहाँ बिंदु क्या है? b है आपका। इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको? 6,5। इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको? 4, y दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका जो मध्य बिंदु m मान लेते हैं, जो कितना दे रखा है आपको? x, 6 दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला x अक्ष बराबर कितना होता है? दोनों x अक्ष को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर कोमा y अक्ष का सम मतलब y अक्ष के कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से क्या लगाते हैं? भाग लगा देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x अक्ष ये x अक्ष यहाँ क्या है? 6 है, या x अक्ष कितना है? 4 है। उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देते हैं। 6 4 10 10/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। x का मान निकल गया इतना। अब y का मान निकालना है, तो 6 बराबर आपको कितना हो जाएगा? 5। y अक्ष में कितना यहाँ पे? 5 है। 5 प्लस यहाँ पे कितना है आपका? y है ना। बट्टे में कितना? 2। गुना कर दो, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। 5 प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो ये 12 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। 12 5 7 5 12 7 हो जाएगा। y का मान कितना निकल जाएगा? 7। आपसे y का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ ही नहीं रहा है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना और इतना दिया हो तो इसका केंद्रक दिया हुआ है। केंद्र क्या होगा? आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर शीर्ष दिया हुआ है तो उसके केंद्र निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले x अक्ष को जोड़ करके 3 से भागा लगा देते हैं, फिर कोमा y अक्ष को जोड़ करके 3 से भागा लगा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है? केंद्र बराबर, केंद्र को हम लोग g लिखते हैं। g बराबर क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में कितना होता है? 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो x अक्ष देख लीजिए कितना है? पहले 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद कितना है आपका? 5 है, बटे में कितना हो जाएगा? 3।
y एक्स में कितना है 6 है प्लस 4 है प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 3। जोड़िए तो भैया 5 4 9 बटे में यहाँ कितना होगा 3 कोमा यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 10 5 कितना हो जाएगा 15 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। तो 3 कम 3 3 3 यहाँ 3 हो जाएगा 3 कम 3 5 से 15 तो 3 कोमा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 कोमा 5 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि किसी घन का किनारा दुगुना कर दी जाए तो हम लोग क्या कर लेते हैं माना कि घन का किनारा पहले क्या मान लेते हैं माना कि घन का किनारा क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। अब क्या करने पर दुगुना होने पर किनारा कितना होने पर किनारा दुगुना होने पर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ठीक है। तो नए घन के किनारे नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है। तो नए वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा के यहाँ कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा और पुराना जो है पहले वाला जो घन का ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर रहेगा। क्योंकि किनारा बोलो या भुजा बोलो बात बराबर है। उसका किनारा a माने है तो पहले वाले ये नया जो होगा उसका किनारा कितना 2a हो जाएगा क्योंकि 2 गुना हो जाता है उसका किनारा और पहले वाला जो है तो ए स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि उसका किनारा वही जैसा है पहले वैसा ही रहेगा। तो 6 गुना या कितना हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। ये a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल 6 6 कैंसिल 4 बटे कितना बचेगा 1 4 बटे 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 4:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है आपसे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना एवं इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भैया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 इंटू है ना y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 सॉरी y1 माइनस y2 ठीक है। अच्छा एक बात बताइए तो यहाँ पे 1/2 x1 यहाँ पे कितना है इसका x1 कितना है आपका x1 आपका a हो गया है ना। तो a इंटू y2 कितना है आपका 0 है और माइनस y3 भी कितना है b है ठीक है ना जी प्लस x2 0 है। अच्छा अगर 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं प्लस x3 भी कितना है 0 है। तो यहाँ कुछ भी करिएगा तो जो भी आएगा गुना भागा करके घटा प्लस माइनस करके जो भी आएगा तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी पद आपका 0 ये भी पद आपका 0 0 0 खत्म हो गया ये फाइनली क्या बचेगा आपके पास 1/2 a और यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस b बच गया। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1/2 माइनस ए बी होगा क्या होगा माइनस ए बी। अच्छा आपको पता है कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है ना तो कितना हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। ये माइनस अपने आप क्या बन जाता है प्लस बन जाता है मतलब यार तो मोड ले लेते हैं हम लोग ठीक है ना। क्या लेते हैं क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया इज नेदर नेगेटिव एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके तो 1/2 ए बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्या कहता है आपसे यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है ठीक है AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर है D बराबर 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी बटे और त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं वो भी दो त्रिभुज समरूप अगर होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है किसी भी वर्ग के स्क्वायर के क्या होते हैं किसी भी भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ कितना हो जाएगा उसकी भुजाओं के क्या होता है अनुपात के बराबर हो जाते हैं। तो ए बी बटे में कितना हो जाएगा आपका डीई है ना उसका भुजा सब का होल स्क्वायर हो जाता है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा 1.2 और डी कितना है आपका 1.4 है उसका स्क्वायर कर देंगे 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44 हो जाएगा और 1.4 का वर्ग कितना हो जाएगा 1.96 हो जाएगा। ऐसा है क्या ऐसा है ही नहीं। अगर पॉइंट हटा भी देंगे तो कैंसिल होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पॉइंट हटाएंगे तो 100 यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 ये कैंसिल तो कितना बचा 144 बटे में 196 कैंसिल हो रहा है क्या ये देखिए तो 3 से नहीं ये तो 3 से कैंसिल नहीं होगा 2 से पहले कैंसिल कर देते हैं कितना 7 दूनी 14 72 और ये 9 दूनी 18 8 दूनी 16 फिर दूसरी कैंसिल 36 दूनी 72 और ये कितना होता है 4 दूनी 8 9 दूनी 4 दूनी 8 9 दूनी 18 36/49 है क्या हाँ 36/49 मतलब बोले तो 36:49 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है। या डायरेक्ट इसका आंसर नहीं दिया हुआ है या पॉइंट हटाए पॉइंट हटा करके 100 मतलब पॉइंट 10 मतलब हटा करके उसको सॉल्व भी किया थोड़ा सा तब उसका आंसर निकल गया ठीक है 36:49। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है ठीक है भाई। त्रिभुज एबीसी का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज डीईएफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो AB बराबर 12 सेंटीमीटर है तो D का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं उसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसके जो ये होता है
क्या होता है वो, उसका जो भुजा होता है समानुपाती। यहाँ देखिए, अगर कोई दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल अगर मांगे आपसे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसके समानुपाती भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। अगर परिमाप दिया हुआ रहे आपसे, तो क्या होगा, उसके जो समानुपाती जो भुजा रहेंगे उसके बराबर, उसके अनुपात, उसका वर्ग नहीं होगा, उसमें क्या होगा, उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बटे में त्रिभुज क्या होता है, डीईएफ। डीईएफ इसके क्या होंगे, समानुपाती भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे में डीई हो जाएगा। ठीक है, ए बी बटे में कितना हो जाएगा, डीई हो जाएगा। अगर एरिया मांगता है तो दोनों का क्या करना पड़ता है, यहाँ पे होल स्क्वायर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना दे रखा है, 30, इसका परिमाप कितना दे रखा है, 20, और ये कितना हो जाएगा, ए बी कितना दे रखा है, 12। तो डी तो आपसे मांग ही रहा है, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, गुना गुनी गुना कर दीजिए, है ना। तो 3 गुना डीई बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना कितना हो जाएगा, 2, और ये गुना बाहर से जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 बटे में कितना हो जाएगा, 3, 3 कम 3, 4 तिया 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो इसका डी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है आपको, बोला कि यदि किसी महाबिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PR बराबर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज, किसी भी वृत्त के महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगर एक स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर, दूसरा भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको कितना दे रखा है, व्यास, व्यास मतलब 2r हो गया, 2r बराबर कितना दे रखा है, 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22 बटे में 7, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, एक साथ कैंसिल, 22 से कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 154 कौन सा है आपका, 154 हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बड़े यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे परिधि मांग रहा है आपसे। तो 2r बराबर कितना है, 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। कितना होता है वृत्त का परिधि, 2 पाई r, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सी आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है। यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि कितना होता है भाई, 2 पाई r, और उसका जो व्यास है कितना होता है, 2r, दोनों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, है ना, बराबर कितना 29 है। तो वृत्त का व्यास मांग रहा है, तो पहले इन दोनों में क्या सेम है, 2r सेम है, 2 को बाहर कर लीजिए, पाई प्लस से कितना बचेगा 1, बराबर कितना हो जाएगा, 29। ठीक है ना। तो 2r, पाई का मान 22 बटे में 7 प्लस 1, ओके, बराबर कितना हो जाएगा 29। तो 2r 7 या एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 22 होगा, यहाँ 7 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 22 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2r गुना 29 बटे में फिर कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना हो जाएगा 29। ये क्या है, गुना में 12 से भागा हो जाएगा। तो ठीक है ना, 2r गुना 29 बराबर कितना हो जाएगा, 29 गुना कितना हो जाएगा 7, ये गुना में फर्क जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 29 r बराबर कितना हो जाएगा, 29 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 29 कैंसिल, तो r का मान कितना निकल जाएगा, r का मान निकल जाएगा आपका 7 बटे में 2। ठीक, अब आपको क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना होता है, वृत्त का व्यास कितना हो जाता है आपका, 2r होता है। क्या होता है भाई, 2r, 2 गुना r की जगह कितना रखेंगे, 7 बटे 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जब भी क्षेत्रफल आए तो हम लोग क्या निकालते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दिया हुआ, r1 बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को, 6 सेंटीमीटर व्यास, व्यास आपको कितना दे रखा है, उसका व्यास, उसका त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो उससे 2r हो गया, 2r1 क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो 2r हो जाएगा, है ना, तो 6 हो जाएगा, तो r1 कितना निकल जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको काट करके हटाने पर बचे भाग का मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, पाई r1 का स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं, सबसे बढ़िया इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, चौथांश का क्या बोलते हैं इसको यार, भूल ही रहा हूं मैं। पाई दोनों में कॉमन है जा, r1 कितना हो जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस कितना हो जाएगा 36, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ पे क्या 5 में 2 28 पाई है ना, कितना हो जाएगा 28 पाई है आंसर, 28, यहाँ पाई छूट गया है क्योंकि सब में पाई है तो इसमें भी क्या होगा, पाई होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल के बराबर होता है याद, अरे ये क्या बोलता है इसको, रिंग, रिंग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। रिंग को और एक चीज क्या बोला जाता है,
याद ही नहीं आ रहा है अभी मुझे, बताओ कैसे काम चलेगा। यदि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है जी, 4/3 कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। वो किसके बराबर है, 4√3 के बराबर है ना। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3 दिया हुआ है, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 4/3 भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। तो यहाँ पे ये क्या है, भागा में बराबर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो √3 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुना 4√3, ठीक है ना। तो ये फिर गुना में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भुजा भागा में हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना 4√3 बटे में कितना हो जाएगा, √3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, उधर रूट चलेगा, 16 का रूट कितना होता है आपका 4 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी त्रिभुजा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री है तो एक बार ये बहुत इजी है, किसी एक को आपको कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब बोले तो पूरा कोण में चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। इसको चेंज करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन हम लोग जो इजी है उसको चेंज करेंगे। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं क्या, बोले तो एक बार जानते हैं cos 90 माइनस थीटा कितना, sin थीटा हो जाएगा, मतलब sin 3a हो जाएगा, और बराबर cos इधर a माइनस कितना हो जाएगा 10 डिग्री, cos कैंसिल करते हैं आप, तो 90 माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस कितना हो जाएगा 10। अब ये सोल्व कर दीजिए, माइनस में बराबर प्लस, माइनस में बराबर प्लस, 90 प्लस 10a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 3a, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 4a, 4 कम 4 25 होगा 100, तो 25 आपका निकल जाएगा a का मान 25 डिग्री, a का मान 25 डिग्री, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट कल से चलते हैं क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि इसका मान जो होगा ये 90 डिग्री के बराबर होगा, क्यों, ये पाइथागोरस हमें थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी भुजाओं के, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के अगर बराबर हो जाते हैं तो एक कोण कितना डिग्री का होगा, वो समकोण के बराबर होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री होता है समकोण। आज पता नहीं हमें तो क्या हो गया है, मुझे इतनी मतलब पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, कहने की बात नहीं है, बताइए, बोलते बोलते अटक जाता हूँ। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त बना लो भैया, एक बिंदु यहाँ Q है मान लेते हैं, है ना, इस पर क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है आपको, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये कह रहा है आपसे, और बोल रहा है कि Q केंद्र की दूरी कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, केंद्र से इसकी दूरी कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, है ना, ये मांग रहा है आपसे, तो यहाँ इसका नाम O देते हैं, इसका नाम P देते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे है ना, जब कोई भी स्पर्श रेखा होता है उस पर जो हम लोग क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो वो क्या होता है यहाँ पे 90 बनता है ना, क्या बनता है उस पर लंब होता है, तो लंब हो गया, तो ये सामने वाला भुजा उस पर क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, है ना, ये लंब होगा तो क्या होगा कर्ण होगा, इसको आधार, इसको क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, है ना, तो ओपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो मतलब कर्ण का स्क्वायर, करने कितना 25, 25 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर, है ना, मतलब बोले तो आधार का स्क्वायर का, फिर अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तब रूट चलेगा, तो ओपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576। अच्छा इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी 9, और इधर कितना 4, 4, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर क्या चलेगा रूट चलेगा, ओपी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, उसका जो त्रिज्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आपको पता है कि एक सिक्कों को उछालेंगे जीत आने की प्रायिकता कितना होता है 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक सिक्का में दो ही चीज होता है, एक चित होता है, एक पट होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तो आपको चित मतलब आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में सोमैया के पास होने की प्रायिकता कितना है, सोमैया पास होने की प्रायिकता है 4/5, तो सोमैया को फेल होने की क्या प्रायिकता होगा, तो हम लोग जानते हैं कि होने की प्रायिकता का 4/5 है, तो ना होने की प्रायिकता उसमें से एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि पीई प्लस पीई डेज बराबर क्या होता है 1, होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, दोनों जो प्रायिकता का योग होता है कितना किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो फेल होने की प्रायिकता को पीई डेज मान लेते हैं, तो बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा 4/5, पास होने की प्रायिकता 5, यहाँ एलसीएम ले लो 5 के 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 2 cos 60 डिग्री बटे में sin 30 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बटे में cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। आपको पता है कि जब भी इस तरह का मान दिया हुआ है इसके मान किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस इतना बटे इतना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 में 2 चला गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा, है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2,5,8,3,8 का माध्यक क्या होगा। माध्यक तो देख लीजिए क्या हो रहा है, जब भी अगर आपको माध्यक निकालने बोले तो हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना पहले लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 8। देखो और माध्यक में हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं, इधर भी 2 बराबर, इधर भी 2, बीच में कौन बच गया, 5 बच गया, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका माध्यक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका बहुलक, बहुलक का मतलब जो संख्या बार बार आए, जो संख्या क्या आ जाए, बार बार आए। देखिए इसमें मुझे आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे तो 3 बार बार नजर आते हुए नजर आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह मांगे। वर्ग चिन्ह आप लोग जानते हैं ना, ऊपरी वर्ग प्लस निम्न सीमा बटे में क्या होता है, 2 होता है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा कितना है 10, ऊपरी सीमा कितना है 20 प्लस निम्न सीमा कितना है 10 बटे में कितना होता है 2, 10 और 20 30 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2 होता है। वर्ग अंतराल इतना इतना कि वर्गों की लंबाई मांग रहा है, तो आपको पता है कि वर्ग अंतराल में जब भी इसकी लंबाई मांगे तो उसका जो ये होता है, वर्ग अंतराल में डिफरेंट कितना होता है, उसका अंतर कितना होता है, वही उसका क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप होता है। तो वर्ग अंतराल की माप पूछे या वर्ग अंतराल की लंबाई पूछे, दोनों बात बराबर है। 5 से 10, 10 से 20, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। तो इसका वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या वर्ग अंतराल की माप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि sec a प्लस tan a into 1 minus sin a का मान किसके बराबर होगा। तो sec a को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बाय में cos a लिख सकते हैं, और tan a को कितना लिख सकते हैं हम लोग, sin a बटे में cos a लिख सकते हैं, और फिर इनटू कितना है भैया आपका 1 माइनस sin a है, ओके। या cos a आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, या 1 प्लस कितना बचेगा आपका sin a बचेगा, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, ये ए प्लस बी और ये क्या ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ठीक, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बटे में 1 सॉरी कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है आपका कॉस स्क्वायर ए होता है बटे में कोस ए। स्क्वायर का मतलब कितना बार, 2 बार, कोस ए कैंसिल, तो कितना बचेगा कोस ए बचेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा कोस ए के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का जवाब दूंगा, ठीक। बहुलक सामान्यतः वो चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। आपको पता है कि बहुलक में हम अभी आप लोगों को बताया कि चर का वो मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है, तो सबसे कम बिल्कुल नहीं, बारंबारताओं का कुल योग नहीं, बारंबारताओं का कुल योग तो माध्य होता है। सार्वधिक क्या होता है, सार्वधिक, सार्वधिक मतलब सबसे अधिक आता है, जो चर का मान सबसे अधिक आएगा वो उसका क्या हो जाएगा बहुलक होगा, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में बढ़ते क्रम में आपको लिखा गया है, ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में लिखा गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि माध्यक अगर 35 है तो x का मान निकालने के लिए आपसे कह रहा है, तो आपको पता है कि माध्यक बराबर क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाइए तो बीच में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जोड़ा लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर छोड़ दीजिए और 5 इधर छोड़ दीजिए, जोड़ा तो नहीं लगेगा। जब जोड़ा हम लोगों का नहीं लगता है, जोड़ा लग जाता है कुछ बीच में नहीं बचता है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे 2 अंकों को लेते हैं, बीच वाले को क्या लेते हैं, बीच वाले के 2 अंकों को लेते हैं। तो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका ना माध्यिका, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा अब 34 प्लस x बटे में कितना होता है 2 होता है ना, दोनों को जोड़ देते हैं, और माध्यिका कितना दे रखा है आपको 35 बराबर कितना हो जाएगा 34 प्लस x बटे में 2, ये 2 किस में है भाग में, बराबर पर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पे 35 गुना 2 बराबर 34 प्लस x, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 माइनस, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 36, x से बराबर कितना निकल जाएगा आपका 36 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ओके। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कोसेक स्क्वायर ए बटे में सॉरी साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए कितना होता है भैया tan स्क्वायर ए होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है सेक स्क्वायर ए होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r into r प्लस क्या होता है h होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोले कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की व्यक्त क्या आता है, मतलब बांटा जाता है, व्यक्त करने का मतलब बांटना, तो घनों की संख्या मांग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं घनों की संख्या निकालने के लिए जो आपको 5 सेंटीमीटर किनारा वाला है उसका आयतन हो जाएगा, और बटे में जो उसको विभक्त किया है छोटा छोटा मतलब घन बनाया गया है उसका क्षेत्रफल उसका सॉरी आयतन हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है तो मतलब भुजा क्यूब है ना 5 का क्यूब हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर गिराने वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 125 और बटे में 1 तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, अगर 1 सेंटीमीटर किनारे वाला घन कितना घन बना सकते हैं, तो आपके
कितना घन बना सकते हैं आप? 125 घन बना सकते हैं, समझे? 5 सेंटीमीटर किनारा वाला आपके पास घन है, अगर आपको 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन बना सकते हैं तो आप कितना घन बना सकते हैं? 125 घन बना सकते हैं, ठीक है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का वर्गों का अनुपात, देखो आपको क्या रखा है? त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दे रखा है। वर्गों का अनुपात मतलब बोले तो r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर बराबर 2 बटे में कितना है? 5 है। 2 बटे में कितना है? 5 है, ओके। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात मतलब h1 बटे में h2 कितना दे रखा है आपको? 5:2 मतलब 5/2 हो जाएगा। तो आयतनों का अनुपात कितना होता है? तो बेलन का आयतन कितना था? पाई r1 का स्क्वायर h1 और बटे में कितना हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर h2, ठीक है ना। तो यहाँ पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। r1 का स्क्वायर मतलब बोले तो 2 और गुना h1 मतलब कितना बोले तो h1 मतलब बोले तो 5 और r2 का स्क्वायर मतलब बोले तो 5 और गुना h2 मतलब बोले तो कितना हो जाएगा? 2, कैंसिल हो जाएगा ये सब भी करके कितना हो जाएगा? 1/1। 1/1 को हम लोग कितना लिखते हैं? 1:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आपसे कह रहा है कि 10 60 माइनस 10 30 बटे में 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30। तो आपको पता है 10 60 का मान कितना होता है? 10 60 का मान कितना होता है? √3 और माइनस 10 30 का मान 1 बाई में √3 बटे में 1 प्लस 10। अच्छा एक फॉर्मूला भी होता है 10a माइनस 10b बटे में 1 प्लस 10 इंटू 10b, 10a माइनस b फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10a माइनस b ये आप लोग क्लास 11 में सीखिएगा। यहाँ पे भी हम लोग इसका मान डायरेक्ट रखना पड़ेगा। 1 बाई में यहाँ पे √3 और 10 60 तो √3 हो जाएगा यहाँ पे और इंटू कितना हो जाएगा? फिर 1 बाई में √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा। बटे में तो कितना हो जाएगा? ऊपर में आप एलसीएम ले लीजिए पहले √3, √3 गुना √3 या 3 होगा माइनस 1 और बटे में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, ठीक है ना। 3 में चला गया 2 बटे में √3 फिर बटे में कितना? 2, ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास? 1 बाई में √3 बचेगा। 1 बाई √3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कह रहा है कि यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी अगर 5 है तो P का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए मतलब OP निकालने के लिए बोल रहा है आपसे, है ना। इस बिंदु का नाम क्या मान लेते हैं? अच्छा ए भी मान लेते हैं। इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम कितना है? बी है। ये कितना है? 4, P है और ये कितना आपका 1, 0 है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दे रखा है आपको? 5, ओके। तो आपको PQ का मतलब P का मान निकालने बोल रहा है तो हम लोग दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर, है ना, स्क्वायर देंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट नहीं चलाएंगे, है ना। 1 - 4 का मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 - p का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर और 1 - 1 में 4 चला गया तो कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे और 0 में p चला गया तो कितना बचेगा? -p का स्क्वायर बचेगा, ओके। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और यहाँ 4 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 25 - 9 बराबर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। तो 25 में 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 16 बराबर p स्क्वायर। तो p बराबर कितना हो जाएगा? अंदर रूट कितना हो जाएगा? 4, है ना। p का मान कितना हो जाएगा? 4। अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चाहता है? प्लस माइनस चाहता है तो यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एक शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो आपको पता होगा कि शंकु की आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या मतलब बोले तो r बराबर कितना दे रखा है? 7। ऊंचाई कितना दे रखा है आपको? h बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर में आपका। तो इसका आयतन कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7 और r का जो कितना है? 7 का स्क्वायर गुना h की जगह कितना है? 15, ठीक है। ओह एकदम 3 5 से 15, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 7 154 गुना कितना बचेगा? 5। इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 20, 5 × 5 = 2 26 27, है ना। और 5 × 5 = 770 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। आयतन तो क्यूब होगा ही भला, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक। चलिए 96, यदि वस्तुएं इतना 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 की संरेखी है तो अब संरेखी होगा तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 x1 y3 - y2 प्लस x2 y3 - y1 प्लस या y2 - y3 होता है, y2 - y3 होता है यहाँ पे, ठीक है। और यह x3 प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस x1 और यहाँ पे y1 माइनस हो गया जैसा कर रहा है तो ये x3 y1 - y2। तो अब यहाँ पे आपको 1/2 ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 x1 कितना हो जाएगा? 1, है ना। y2 कितना हो जाएगा? y2 आपका y2 0 हो जाएगा, ठीक है। -y3 कितना हो जाएगा? b हो जाएगा।
प्लस x2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर a x3 कितना हो जाएगा a y1 कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस y2 कितना हो जाएगा फिर 0, तो वह 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 में b चला गया तो माइनस b बचेगा, प्लस यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, a को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, ठीक है ना, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, ये तो 2 इधर गुना है बराबर भागा हो जाएगा, ये भागा में बराबर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ b बचेगा और प्लस यहाँ 2a बराबर ये तो फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 2 भागा में बराबर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 0 हो जाएगा, ये माइनस b है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस b, तो 2a बराबर b, 2a बराबर b कहाँ है भाई 2a बराबर b, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज के एक त्रिभुज के शीर्ष से इतना 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 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए वही 1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, सेम फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस फिर कितना हो जाएगा x2 कितना होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, तो रख दीजिए बारी बारी से सब फॉर्मूला x1 कितना है 5 है, y2 कितना है आपका 0 है, माइनस y3 कितना है 4 है, प्लस x2 कितना है 8 है ना, y3 कितना है 4 है, y1 कितना है 0 है, प्लस x3 कितना है 8 है, y1 कितना है 0 है, y2 कितना है 0 है, ठीक है। चलिए 1/2 5 में देखो 5 गुना 0 में 4 चला गया तो माइनस 4 बचेगा, ठीक है, प्लस 8 गुना 4 में 0 चला गया तो 4 बचेगा, यहाँ प्लस 8 गुना 0 माइनस 0 0 बचेगा, ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे ये 1/2 5 को 20 यहाँ माइनस 20 आएगा, यहाँ 8 को 32 हो जाएगा, ये तो सब फाइनली तो 0 ही हो जाएगा, 32 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा आपका 16 ना, कितना 12 में 2 कम 2 6 नहीं 12, तो कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि बिंदु इतना 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 पर स्थित है तो ए का मान कितना होगा, आपको पता है कि ये बिंदु जो इस पर स्थित है इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी बिंदु है उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह कितना दे देंगे 5, 3 गुना y की जगह कितना दे देंगे a बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, तो 10 ये प्लस में बराबर पर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो पड़ जाएगा 3a, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 बराबर 3a, a बराबर कितना हो जाएगा 5/3, a बराबर कितना हो जाएगा 5/3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बोले यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके दोनों को वर्ग करके दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे लास्ट में, तो ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने का मतलब पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करके तब जोड़ेंगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, है ना, पहले स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, अच्छा तो a स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 16, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ये कीजिए आप a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा होगा यहाँ पे, प्लस b स्क्वायर मतलब बोले तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 9। ओके, अब इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, अब दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दो, ठीक है, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ोगे तो ये माइनस ab sin थीटा ab को ये कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ इसको इसके साथ ले लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इनको इनके साथ जोड़ेंगे तो b स्क्वायर तो ये कॉमन हो जाएगा, तो sin स्क्वायर cos का 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, डायरेक्ट कर लिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है, यदि मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर में स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या, स्वर का मतलब जानते हैं वोवेल्स होता है, कितना होता है वोवेल्स, इसमें देख लो कितने वोवेल्स हैं, स्वर में वोवेल होता है ना जी, a e i o u, तो इसमें वोवेल कितना है, ये तो o हो जाएगा, i हो जाएगा, e हो जाएगा, 3 वोवेल हो जाएगा, तो सभी सम परिणामों की संख्या कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो 6 हो जाएगा, है ना, और e के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 वोवेल से कम 3 दूनी 6, फाइनली कितना हो जाएगा 1/2। ओके, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।